Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 8 which name is hot parathas. तो देखिए जब पराठे की बात आती है तो मेरे मुंह में तो पानी आता है और खासकर बात हो आलू के पराठे की तो आपका मुझे नहीं पता लेकिन आज आपको इस चैप्टर में पराठे की हेल्प से ही एक मैथ्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो पराठा है वो गोल होता है और पराठा जो होता है वो हमारी मम्मी बनाती है गरम गरम, खाने में बड़ा मजा आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर विनीता एंड विनोद मदर इज मेकिंग पटाटो पराठा फॉर देम टुडे। और जब उन्होंने पहला पराठा बनाया तो दोनों एक साथ ही कहने लगे कि पहला पराठा मुझे दो, पहला पराठा मुझे दो। तो मम्मी होगी कंफ्यूज कि अब इन दोनों को पहला पराठा मैं कैसे दे सकती हूँ क्योंकि पहला पराठा तो सिर्फ एक है। तो वहां पर एक सोल्यूशन निकाला मम्मी ने कि क्या कहा कि आप वो बच्चों ने एक सोल्यूशन निकाला कि क्या कहा कि आप इस पराठे के दो पार्ट्स कर दीजिए और जब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे तो आधा विनोद को मिल जाएगा, आधा विनीता को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, किसी कंप्लीट चीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका फ्रैक्शन। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कि हाफ बोला गया है यानी कि कंप्लीट का आधा एंड आधा हिस्सा किया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि मम्मी मेड अ टोटल ऑफ 5 पराठास फॉर बोथ ऑफ देम देन टेल मी हाउ मच शेयर विल बोथ ऑफ देम गेट इक्वली। तो दो दो पराठे पूरे आएंगे और एक पराठे का आधा आधा हिस्सा उन दोनों के पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 एंड 2.5 टोटल पार्ट्स इन्हें मिल जाएंगे। नाउ लेट अस प्रैक्टिस, यू डिवाइड दिस 5 पराठास अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर 4 चिल्ड्रन में डिवाइड होगा तो चारों बच्चों को एक पराठा तो पूरा मिलेगा और एक पराठे का 1/4 पार्ट हर एक बच्चे को मिल जाएगा। नाउ 5 parathas are to be distributed among 4 children, that is 5 divided by 2, sorry 5 divided by 4। यहाँ पर आप 5 divided by 4 करेंगे जो आपका आंसर आएगा 1 and 1/4। Parathas given to each child, that is 1/4। We also call it 1 1/4। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 1 1/4 बोल सकते हैं। 4 parathas are divided among 3 children, how many parathas will each get? यानी कि यार 4 पराठे हैं और 3 बच्चों में बांटने तो एक एक पूरा आएगा, 1/4 आ जाएगा हर एक के पास। डिस्प्ले द फ्रैक्शन रिटन इन द गिवन पिक्चर बाय कलरिंग देम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को आपको कलर कर कर दिखाना है। तो यहाँ पर कितना बोला है, 1/6 बोला है। तो यहाँ पर आपका कितना पोर्शन कवर होगा, सिर्फ एक पोर्शन आपको कलर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 1/4, तो 1/4 के लिए भी सिर्फ आप एक पोर्शन को ही कलर कर देंगे। इस तरीके से आप इन्हें कलर कर सकते हैं और कलरिंग मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग पार्ट है, हर एक बच्चा बहुत मजे से करेगा। तो जल्दी से इन पोर्शंस को जितना बोला गया है, जैसे कि 1/3 बोला है, यहाँ पर 3/4 बोला है, आप कलर कर देंगे। आगे चलते हैं, लुक एट द 3 कलर्ड शेप्स एंड टेल। यहाँ पर आपके पास 3 कलर्ड शेप है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शेप इज फिल्ड विद द पिंक कलर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिंक कलर का 1 पोर्शन है, 1 2 3 4 टोटल आपके पास पोर्शन है, तो 1/4 आप बोल देंगे। नाउ इज येलो कलर 1/3 पार्ट ऑफ दिस फिगर, इफ नॉट देन हाउ मच। येलो पार्ट जो है वो 1/3 है, नहीं आप 1/3 नहीं कहेंगे इसे क्योंकि जो टोटल पोर्शन है वो 1/4 है। तो यहाँ पर आप इसे किस तरीके से देख सकते हैं, तो ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 पार्ट कर दीजिए, पिंक हो जाएगा 1/5 और येलो हो जाएगा आपका 2/5। आगे चलते हैं, आर द डिफरेंट नंबर्स शोन करेक्टली इन द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई एंड टेल। यहाँ पर बोला है हाफ, तो इट्स हाफ, यहाँ पर 1/4 बोला है और यहाँ पर इट इज 3/4। कैन वी ऑल्सो बी शो half on number line? Yes Vinita, we can see half is more than 0 and less than 1, so first we will draw a number line from 0 to 1। और आपको हाफ रिप्रेजेंट करना है तो हाफ कहाँ पर आएगा, हाफ इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप इसे मेंशन कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब आपके पास है थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी हाफ पराठास विल बी मेक वन। कि कितने हाफ पराठास आपके एक को बना सकते हो, हाफ मीन्स आधे आधे को जोड़ देंगे यानी कि 2 हाफ्स आपके कंप्लीट पराठे को बना सकते हैं। अब कितने 1/3 एक कंप्लीट पराठे को बना सकते हैं, तो 3 आपके 1/3 एक कंप्लीट पराठे को बना सकते हैं। नाउ वी विल डिवाइड 2 and 3 into 4 equal parts because 1/4 means 1/4 part and 2 and a 1/4 will be formed by adding 1/4 part after 2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप 2 लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1/4, 2/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 and 1/4, right? But brother on this number line will 7/4 and 11/4 be marked। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7/4 और 11/4 को भी हम मेंशन कर सकते हैं। So now every part is 1/4, we will count them in this way
एंड यहाँ पर बोला गया है कि 7 and quarters part and 11 and quarter parts on the number line. For this we have to make 4 equal parts. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर क्या है, 4 है. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और आपको मेंशन क्या करना है 7/4. सो दिस इज योर 7/4. फिर क्या मेंशन करना है 11/4. सो दिस इज योर 11/4. अगर जो भी आपका डिनोमिनेटर है पहले आप उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे देखिए 4/4 का मतलब क्या होगा 1. अगर आप इसे सिंपलीफाई करेंगे 4 से 4 कट जाएगा. 7/4 या फिर 7/4 तो आपका रिप्रेजेंटेशन है. 8/4 का मतलब क्या है 2. इस तरीके से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. नाउ ऑन नंबर लाइन इन प्लेस ऑफ 2 and 1/4 व्हाट इज रिप्रेजेंटेटेड. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 2 and 1/4 आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे कि ऊपर अभी हमने करा भी था. आगे चलते हैं. लुक एट द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर इन द सर्कल. तो यहाँ पर देखिए 51.5 है या फिर आप बोल सकते हैं 51.1 है. यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट नंबर है जैसे 5/4 अगर आप इसे डिवाइड करेंगे या फिर आप 50 पॉइंट यहाँ पर 1 भी लिख सकती हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सेक्शन कितने हैं 51.1, 50.2, 50.3, 51.4 एंड ये आपका जब 5 होगा तो 52 हो जाएगा. इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं. ट्राई इट आउट, मेक अ नंबर लाइन इन योर एक्सरसाइज बुक एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आप अपने फ्रैक्शंस 3 and 1/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपल आप यहाँ पे कैसे करेंगे कि 0 हो जाएगा आपका, 0 मैं ऊपर लिख देती हूँ. 0 हुआ और उसके बाद आपको शो क्या करना है 1 and 3/4. सो यहाँ पर आएगा 1/4, देन 2/4, 3/4 एंड 4/4. अब ये जो 4/4 है ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1. अब ये कंटिन्यू होता हुआ जाएगा 5/4, 6/4 और ये आपका मिडल 3 है तो ये किसके बीच में आएगा 3 and 4 के बीच में आएगा. तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. कंटिन्यूसली आपका ये हो जाएगा, मतलब वो कंटिन्यू लेके जाना पड़ेगा और आप 3/4 को 3 and 1/4 को मेंशन कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर आप इसका हिंट लेना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पर हमने करा था ये 2 and 1/4. तो 2 है तो 2 1/4, 2 2/4 इस तरीके से आप मेंशन करेंगे. और सिंप्लीफाई कर दूं अगर मैं नंबर लाइन को आपका तो ये क्या हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, थोड़ा डीप है, डिटेल में बता दिया है मैंने, ऊपरी ऊपरी आप ये बता सकते हैं. यहाँ पर आपका 3 है तो ये अगर आपका 1 है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 आपका यहाँ पर है तो 3 आपका यहाँ पर होगा, यहाँ कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3 और आपको मेंशन क्या करना है 1/4, फिर 3 ये हो जाएगा 2/4. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे चलते हैं. थिंक what is the maximum difference between two numbers. Next day when Vinod went to school, the math teacher drew pictures of rotis on the board in the maths class and said in the first picture one roti has to be divided equally between two children and in second picture two rotis have to divided equally among four children. तो जब दो बच्चों में बटेगी तो आधी आधी बटेगी और जब चार बच्चों में बटेगी तो आप देखेंगे चारों बच्चों को दो रोटी का आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा. Vinod first divide one roti equally into two children, then the rotis of another equally among four children. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाफ इज इक्वल टू हाफ एंड 2/4 इज इक्वल टू हाफ. क्यों? क्योंकि आप इसे करते हैं सिंप्लीफाई. ये क्या हो जाता है 1/2. नाउ इफ 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, हाउ मेनी रोटीज विल ईच चाइल्ड गेट. तो यहाँ पर आप देखेंगे 3/6 आधा आधा पार्ट मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको 1/2. तो ये क्या है आपके, ये है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. थिंक एंड आंसर, डिवाइड 100 रोटीज अमंग 200 चिल्ड्रन इक्वली एंड आंसर हाउ मच शेयर विल ईच गेट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी मिलेंगी. यू हैव सीन दैट 1/2, 2/4 एंड 3 कंडीशंस ऑल चिल्ड्रन गेट got half part of the roti, that is half part, therefore 1/2, 2/4 ये सब क्या है, ये इक्वल है एक दूसरे के. all such fraction which are equal to each other are called equal or equivalent fraction. Now look at the picture, each yellow color piece is shown part of the strip. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप 1 बनाएंगे कंप्लीट 1 तो आपको 2 हाफ की जरूरत है, राइट. अगर आपको 1 बनाना है तो कितने 1/4 की जरूरत है आपको 4 1/4 की जरूरत है. और अगर आपको कंप्लीट 1 पार्ट बनाना विद द हेल्प ऑफ 1/8 तो कितने चाहिए आपको, टोटल 8 आपको 1/8 पार्ट चाहिए होंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा. जब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की बच्चों तो उसे लिखते कैसे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये जो नंबर लाइन की ये जो आपकी फ्रैक्शन लाइन है इसके ऊपर जो नंबर होता है ये होता है आपका न्यूमरेटर और जो नीचे नंबर होता है वो आपका होता है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का मतलब होता है कि जिस पोर्शन के बारे में, जिस पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट के कितने टोटल पार्ट्स हुए हैं,
राइट, उस कंप्लीटली ऑब्जेक्ट के कितने हमने टोटल पार्ट्स किए हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, फ्रैक्शन, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। कैन वी चेंज एनी फ्रैक्शन नंबर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, अगर ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/4 1/2 के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 2/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/6। तो ये सब क्या बन जाते हैं, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन अ प्लेफुल वे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपके पास एक पेपर है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। अब आप उसी पोर्शन को, क्योंकि 2 पार्ट्स है, उन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 2/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको वे समझ में आएगा कि जिस तरीके से आपसे कह रहे हैं, बस आपको इन्हें फॉलो करना है। आगे चलते हैं। सिमिलरली हाफ कलर पेपर फोल्डेड इनटू 6 or 8 इक्वल फोल्ड, then what will happen if one roti is divided into groups of 2, 3, 4 and 5 children in equal part? Then answer is each child of which group will get minimum rotis. तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अगर एक रोटी को डिवाइड किया जाता है 2 में तो आधी आधी मिलेगी। अगर एक रोटी को डिवाइड किया जाता है 3 बच्चों में तो 1/3 मिलेगी। और अगर 4 है तो कितनी मिलेगी, 1/4 और अगर 5 बच्चों में बांटा जाएगा तो 1/5 मिलेगी। तो सबसे जो मिनिमम रोटी मिलेगी वो 5th, जहां पर 5 बच्चे हैं ग्रुप में, उसको मिलेगी। ईच चाइल्ड ऑफ विच ग्रुप विल गेट इनटू मैक्सिमम रोटीज, वो होगा ग्रुप ऑफ 2, क्योंकि आधा आधा मिल गया, ज्यादा बड़ा पार्ट मिल जाएगा। राइट, इस तरीके से आज से समझेंगे। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ ईच ग्रुप विल गेट अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी चपातीज? If in first group 6 children gets 3 chapatis, whereas in second group 8 children get 6 chapatis, then how many chapatis will children of both the groups get? तो यहाँ पर देखिए 3 chapatis, 6 chapatis, कितना हुआ टोटल, आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप के 3 एंड यहाँ पर 6। सो ईच चाइल्ड ऑफ फर्स्ट ग्रुप विल गेट हाफ, क्योंकि देखिए आधी 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 हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे रोटी, वेयर एज ईच चाइल्ड ऑफ सेकंड ग्रुप विल गेट 3/4। 3/4 यहाँ पर क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर ये 1, 2, 3 कितनों में बट रही है, 4 में। तो पहले तो ये 3 को नहीं, वैसे ही नहीं हो पाएगा ये। अगर इसका हम पोर्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 3/4 रोटी ही मिलेगी। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हाफ क्या है, आपका हाफ ये है। 2/4 क्या है, 2/4 ये है। इस तरीके से आप इसे मैच कर देंगे। नाउ लुक एट विनीता's लिस्ट एंड रेट लिस्ट एंड आंसर कॉस्ट ऑफ 2 kg टमाटोज। के 2 kg टमाटोज की कॉस्ट क्या होगी? अगर 1 kg टमाटो की कॉस्ट 12 रुपीज है तो 2 kg हो जाएगा 2 × 12 विच इज 24 रुपीज। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टमाटो। तो अगर 1 kg टमाटो की जो वेट है, वो प्राइस है, वो 12 है, तो हाफ kg का जो होगा वो हो जाएगा 6। कैसे कैलकुलेट किया, हाफ ऑफ 12, तो 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 रुपीज। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। And now we have exercise question number 1. Show the relation between the fraction using appropriate sign. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा आपका फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ के ये है और ये 1/3 है, तो आपका हाफ बड़ा होगा। 1/2 एंड 2/4 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इस तरीके से आप बता देंगे। 2/5 और 4/5 में आपका 4/5 बड़ा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 3, ओके वर्ड्स में लिखना है, 3/6। ये हो जाएगा 1/4 लिख देते हैं यहाँ पर, या 1/4 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, राइट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ फ्रैक्शन। तो ये तो आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीला गॉट 1 dozen bananas from the market, she ate half bananas, find remaining bananas। 1 dozen में कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, और आपको हाफ कैलकुलेट करना है तो 6 होंगे। तो she ate half bananas means 6 bananas eaten by the Leela। Question number 7, Mona has a storybook has 24 pages. She has read 12 pages out of it. How much portion of she read? If Mona read 6 more pages the next day, then how much portion she has read now? तो 24 है, 12 पढ़ लिए तो हाफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अगर 6 और पढ़ लेते हैं तो 12 प्लस कितना होगा आपका 6, 18 हो जाएगा, और टोटल है 24। तो कितना पोर्शन कवर होगा, अगर हम 6 के टेबल से डिवाइड करें तो 3/4, यानी कि 3rd 4th पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा।
तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।